सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद परिवर्जा लेने हेतु कपिलवस्तु में भारद्वाज के पास गए। भारद्वाज के आश्रम वह अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवारी कर और सारथी छन्नी के साथ गए। आश्रम में उन्होंने देखा कि उनके माता पिता और कुछ सेवक सेविकाएं वहां पहले से ही उपस्थित थे। वे सिद्धार्थ को परिवर्जित होते हुए देखना चाहते थे। सिद्धार्थ ने परिवर्जापूर्व अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया। माता पिता आशीर्वाद देते हुए फूट फूट कर रो पड़े और सिद्धार्थ को पुनः महल लौटने का आग्रह किया, परंतु सिद्धार्थ जनहित में निर्णय ले चुके थे। परिवर्जा हेतु सिद्धार्थ ने अपना सर मुड़वाया, परिवारजक के योग्य कपड़े पहने, भिख का पात्र हाथ में लिया। फिर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया और परिवर्जा के संस्कार किए। इसके पश्चात सिद्धार्थ परिवर्जा लेकर अनोमा नदी की ओर जैसे ही बढ़े, पूरा जनसमूह उनके साथ चलने लगा। सिद्धार्थ रुके और सबसे आग्रह किया, कृपया सभी कपिलवस्तु लौट जाएं, उन्हें यहाँ से अकेले ही जाना है। आप लोगों से एक विनती है कि मैं कोलियों और साक्यों के बीच समझौता कराने में असफल रहा, लेकिन आप सभी इसका प्रयास करते रहना। सिद्धार्थ के त्यागे वस्तुओं को प्रजापति गौतमी ने देखना असहा था, इसलिए उन्होंने इन्हें कमल के तालाब में हिकवा दिया। जब सिद्धार्थ ने परिवर्जा ली थी तब उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवर्जा लेकर सिद्धार्थ अनोमा नदी की ओर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा छन्न कंथक को लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था। सिद्धार्थ ने छन्न को कपिलवस्तु लौट जाने को कहा, परंतु छन्न के हट करने पर छन्न कंथक को लिए सिद्धार्थ के साथ अनोमा नदी तक आया। सिद्धार्थ ने छन्न से कहा, अब यहाँ से आगे की यात्रा उसे अकेले ही तय करनी है। छन्न कंथक को लिए विलाप करते हुए, रोते हुए, गिरते पड़ते हुए कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। अपने स्वामी के वियोग से दुखी होकर घोड़ा कंथक के आंखों से आंसू निकल पड़े और अपने स्वामी की विदाई के शोक से बार बार हिनहिनाता था। कपिलवस्तु लौटने पर उन्होंने देखा कि पूरा कपिलवस्तु शोक में डूबा है। सिद्धार्थ के परिवार के लोग इस प्रतीक्षा में थे कि संभवतः छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर घर वापस ले आएगा। अपने अस्तबल में कंथक घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी यह आवाज सुनकर परिवार के लोगों को लगा कि सिद्धार्थ वापस आ गया है। उन्होंने बाहर आकर देखा तो सिद्धार्थ को ना पाकर शोक में डूब विलाप करने लगे। नमो बुद्धाय।